नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में जो गिवन है वो ये है, पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी बी सी सी डी एंड डी ए। अगेन वही सिस्टम है। एक्चुअली जो ये गिवन है ए बी सी डी, मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, ए बी सी डी इज रोम्बस। रोम्बस का अर्थ है कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। ये गिवन है, ठीक है। ये एक रोम्बस है और ये इन साइड्स के मिड पॉइंट है। वो एक जनरल क्वाड्रिलेटरल था। रोम्बस की साइड्स के मिड पॉइंट्स आपको गिवन है। सो इन द ट्राइंगल पी क्यू आर आपको क्या प्रूव करना है कि जो ये बना अंदर वाला, ये एक पैरेललोग्राम वो रेक्टेंगल है। रोम्बस के केस में ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा। एनी पिछला क्वेश्चन क्या था, अगर ए बी सी डी कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल है सो उनको मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो फिगर होगा वो एक पैरेललोग्राम होगा। अभी हमें अगर ये रोम्बस बोला जाए तो उसको आपको रेक्टेंगल बताना है ये। सो एक चीज़ तो कंफर्म है कि ये पैरेललोग्राम तो इजीली प्रूव किया जा सकता है क्योंकि पिछले अभी हम करके आए। सो पैरेललोग्राम प्रूव करने के बाद इसको रेक्टेंगल दिखाना है। तो रेक्टेंगल के लिए क्या होता है कि फिगर पैरेललोग्राम हो और एक एंगल कितना हो 90 डिग्री। वन ऑफ द एंगल इज 90 डिग्री। सो हम बोल पाएंगे कि इट इज़ रेक्टेंगल। सो मेन काम आपका होगा इसके अंदर 90 डिग्री एंगल दिखाना इसके अंदर का। चलिए, इन द ट्राइंगल ए बी सी P एंड Q आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी। मैं फिर से वही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ जो अभी आ रही है। ए बी सी ट्राइंगल के अंदर P और Q इस साइड और इस साइड के मिड पॉइंट हैं। सो बाय मिड पॉइंट थ्योरम पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी एंड पी क्यू इज हाफ ऑफ ए सी। वही काम कर रहे हैं जो पिछले क्वेश्चन में किया। पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी एंड पी क्यू इज हाफ ऑफ ए सी। सो एक्सप्लेन नहीं करूँगा। नाउ इन द ट्राइंगल डी ए सी, S and R midpoints of these two sides, we can say that SR is parallel to AC and SR is equal to AC. So SR is parallel to AC, SR is equal to AC. From 1 and 2 I can say that AC के parallel कौन है, ये दोनों। So ये आपस में parallel होंगे। PQ is parallel to SR और यहाँ से half of AC के equal PQ, half of AC के equal SR. So PQ is equal to SR. पी क्यू एस आर के पैरेलल, पी क्यू एस आर के इक्वल। तो ये क्या बन गया, पैरेललोग्राम। दिस इम्प्लाइज दैट पी क्यू आर एस इज पैरेललोग्राम। ये तो क्वेश्चन नंबर 1 था। एक्चुअल क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। अभी हमें एक एंगल इसका, ये क्योंकि पैरेललोग्राम बन चुका ना, एक एंगल को 90 दिखा दो वो रेक्टेंगल बन जाएगा। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए। अब मैं ये ले लेता हूँ, मैंने वो डायग्राम बनाया हुआ है। सो इन APS, अब ये दो ट्राइंगल ले रहा हूँ। देखिए मैंने ये एंगल को नेमिंग किया है, इसको 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4। आप भी कर सकते हैं। इन दिस ट्राइंगल एंड इन दिस ट्राइंगल मेरा देखो, मैं आपको करवाना क्या चाह रहा हूँ, मैं इन दो एंगल को इक्वल दिखाना चाह रहा हूँ, एंगल 1 और एंगल 4 को। मैं इन दोनों को इक्वल दिखाऊंगा, एंगल 2 और एंगल 3 को। और उसके बाद इसके अंदर लीनियर पेयर लगाऊंगा, इसमें लीनियर पेयर लगाऊंगा। उसकी हेल्प से हम अंदर आ पाएंगे क्योंकि हमें तो ये एंगल चाहिए, ठीक है। सो मेरा एम मैंने बता दिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस एंगल को इसके इक्वल दिखाना है तो इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखाना पड़ेगा। सो मैंने लिया है APS एंड CQR। AP इज इक्वल टू CQ। क्यों, ये मैंने, क्योंकि देखो P और Q क्या है, मिड पॉइंट्स हैं इन दो साइड्स की। ये एक रोम्बस है। सो AB किसके इक्वल होगा, BC के। और इनका हाफ किसके इक्वल हो जाए, B तो आपस में इक्वल बनेंगे। सो AB का हाफ कौन है, AP। BC का हाफ कौन है, CQ। सो इट इज़ AP इज इक्वल टू CQ। सो यही मैंने लिखा, AP इक्वल टू CQ। P and Q are midpoints of AB and BC and AB is equal to BC. Similar way में AS is equal to CR हम बोल सकते हैं। ये और ये इक्वल हो गए
ये और ये आपस में इक्वल क्यों बने? वही कारण है क्योंकि AD इज इक्वल टू CD। रोम्बस होने की वजह से चारों साइड इक्वल होंगी, तो ये आपस में इक्वल, सो इनका हाफ भी इक्वल बनेगा। अब ये इस साइड का हाफ है तो AS, इस साइड का हाफ ये है तो ये बना CR। सो AS इक्वल टू CR। और ये है थर्ड साइड, ये आपस में इक्वल हैं। क्यों? क्योंकि इसको हमने अभी अभी पैरेललोग्राम बताया है। सो दीज टू साइड्स आर इक्वल। सो बाई साइड 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 रूल दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। और इस कॉन्ग्रुएंसी का एक ही मकसद था, एंगल 1 को एंगल 4 के इक्वल दिखाना। ये किससे आया? CPCT। सो दीज टू एंगल्स आर इक्वल बाई CPCT। अब इस ट्राइंगल में आ जाइए कि BQP के अंदर हम ये बता सकते हैं क्या कि ये और ये साइड इक्वल हैं? डेफिनेटली। अगेन वही AB, यही AB इज इक्वल टू BC था, सो इनका हाफ इक्वल होगा। सो PB क्या है? हाफ ऑफ AB। एंड BQ क्या है? हाफ ऑफ BC। सो AB इज इक्वल टू, because AB इक्वल टू CB, सो हाफ ऑफ AB इक्वल टू हाफ ऑफ CB। इसका हाफ के इक्वल होगा। सो आई कैन से PB इज इक्वल टू QB। इस ट्राइंगल के अंदर, इन ट्राइंगल BQP, दीज टू साइड्स आर इक्वल, देन देयर अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। साइड्स के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो इस साइड का अपोजिट 3 है, इस साइड का अपोजिट 2 है। सो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, ये रिजल्ट मिला। सो ये दोनों एंगल इक्वल और ये दोनों एंगल इक्वल। अभी ये स्ट्रेट लाइन है, सो इस एंगल का और इस एंगल का सम 180 बनेगा। सो एंगल 1 प्लस एंगल QPS प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180, क्योंकि AB एक स्ट्रेट लाइन है। सिमिलरली इसमें एंगल 3 प्लस एंगल PQR प्लस एंगल 4 बनेगा 180। एंगल 3 प्लस एंगल PQR प्लस एंगल 4 इज 180। सो एंगल 1, अब क्योंकि ये इक्वल हैं, सो ये साइड भी इक्वल बन जाएंगे। एंगल 1 प्लस एंगल QPS एंगल 2, एंगल 3 प्लस एंगल PQR प्लस एंगल 4। इसके अंदर हमने अभी अभी दिखाया कि एंगल 1 और एंगल 4 आपस में इक्वल हैं। एंगल 1 और 4 आपस में इक्वल हैं, तो ये कैंसिल्ड आउट हो जाएंगे। एंगल 2 और एंगल 3 को हमने इक्वल दिखाया है, तो एंगल 2 और 3 कैंसिल्ड आउट हो जाएंगे। बचा क्या? QPS। ये है QPS। अगर इस क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो एंगल P, और ये है PQR यानी एंगल Q। ये दोनों एंगल आपस में इक्वल बन गए। अब इस इक्वलिटी का क्या? ये इक्वलिटी काम में आ रही है यहाँ पे। ये दोनों एंगल इक्वल हैं और ये पैरेललोग्राम होने की वजह से अपोजिट साइड PS इज पैरेलल टू QR। सो ये एंगल P और एंगल Q क्या बन गए? को इंटीरियर एंगल। सो इनका सम 180 होगा। एंगल P इज इक्वल टू एंगल P प्लस एंगल Q इज 180। अब क्योंकि एंगल P और एंगल Q इक्वल थे, तो Q को मैंने रिप्लेस किया एंगल P से। सो ये डबल ऑफ P इज इक्वल टू 180 और यहाँ से एंगल P 90 आ गया। सो ये एंगल 90। ये एक पैरेललोग्राम है और एक एंगल 90 डिग्री है, तो हम बोल सकते हैं कि PQRS रेक्टेंगल है। दैट्स ऑल।